कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुकाबला सिर्फ 2 चेहरों के बीच ही नजर आ रहा है। एक है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे है शशि थरूर। एक तरफ तो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता ये दावा करते हैं कि देश में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जहां लोकतंत्र है, पार्टी का अध्यक्ष भी चुनावी प्रक्रिया से होता है और कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या ये दावे सही हैं? जिस तरह से अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और ज्यादातर कांग्रेसी नेता ये मान बैठे हैं कि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे, आखिर इसका मतलब क्या है? ऐसे में शशि थरूर भी हाईकमान से सवाल पूछ रहे हैं कि खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों दिखाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के ये 2 सबसे बड़े दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वो लोकतंत्र का सही ढंग से पालन करती है। उनके यहाँ पार्टी का अध्यक्ष भी चुनाव से ही तय होता है। कांग्रेस के नेताओं की ये भीड़ आज अध्यक्ष पद का नामांकन करने आए उम्मीदवारों के लिए जुटी है और कांग्रेस के नेता बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सिर्फ इसी पार्टी में होता है। संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव हो रहा है, ये हमारा संदेश है और कहीं चुनाव नहीं होता। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्स। पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए। खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है, हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है। सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। कांग्रेस के इस चुनाव में गांधी परिवार मैदान में नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि गांधी परिवार की चॉइस ही चलेगी। कहने को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज 3 नामांकन हुए हैं। पहला शशि थरूर, दूसरा झारखंड के कांग्रेस लीडर के एन त्रिपाठी और तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अध्यक्ष को लेकर एक मीटिंग होती है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जनपद बुलाया जाता है। अब गांधी परिवार के बैकडोर सपोर्ट की वजह से खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेसियों का दावा फिर भी यही है कि ऐसा लोकतंत्र कहीं और नहीं है। हमारी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश में, डेमोक्रेटिक पार्टी है और पहले भी हमारे अलग अलग अध्यक्ष रहे हैं। सीताराम केसरी थे, जब नरसिम्हा राव थे वो भी थे, तो ये कहना तो गलत है। और सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश पायलट लड़े थे, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़कर आई थी, जितेंद्र प्रसाद लड़े थे, उसके बाद राहुल गांधी भी चुनाव लड़कर आए थे। ये अलग बात है कि किसी की उस वक्त हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ लड़ने के लिए और सर्वसम्मति से जीत कर आए। ये कहना कि अध्यक्ष नहीं चुना गया या चुनाव नहीं हुआ, गलत है। अब कांग्रेस अध्यक्ष के इस चुनाव में कैसे दिग्विजय सिंह का पत्ता कटा और क्यों शशि थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं, इसके मायने भी आपको समझा देते हैं। 80 साल के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के वफादार नेताओं में से एक माने जाते हैं। 2014 की मोदी लहर में जब कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई, ऐसे में कर्नाटक के गुलबर्गा से खड़गे चुनाव जीते। दक्षिण भारत के होने के बावजूद खड़गे सदन में हिंदी में अपनी बात रखते रहे हैं। राहुल गांधी के उठाए गए राफेल से लेकर नोटबंदी के मुद्दे को खड़गे ने लोकसभा में बखूबी उठाया। 50 साल से पॉलिटिक्स में सक्रिय खड़गे 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके
कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की टक्कर 66 साल के शशि थरूर से है, लेकिन उन्होंने खड़गे की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने कांग्रेस हाईकमान से पूछा है कि खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों दिखाया जा रहा है। शशि थरूर कहते हैं कि उन्हें तो बताया गया था कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के वक्त मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भीड़ का भी जिक्र किया और कहा कि खड़गे पूरी फौज के साथ नामांकन करने आए, जबकि वो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ। थरूर कहते हैं कि जो कांग्रेस में ऐसी ही स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं वो खड़गे को वोट करेंगे और जो बदलाव चाहते हैं वो उन्हें वोट करेंगे। 66 साल के थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं। 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। थरूर कॉलेज के समय से राजनीति से जुड़े हैं। वो कॉलेज के समय क्विज और डिबेट में एक्टिव रहते थे। शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी अनुभव है। G23 नेता होने के साथ वो 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है, लेकिन खड़गे के बारे में शशि थरूर ये भी कहते हैं कि वो दुश्मन या प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक सहयोगी हैं। शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के भीष्म पितामह भी बताते हैं। सवाल यह है कि क्या शशि थरूर भी ये समझ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।